दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज का मेरा विषय है असली गुरु कौन है और इस विषय पर चर्चा मैं प्रारंभ करूंगा एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत से, जो अक्सर आप सभी अपने अपने गुरुओं से सुनते होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव हैं, अर्थात महेश्वर हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आपको नमन है। यही वजह है कि आज पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में झूठे धर्म गुरुओं और ईश्वरों की बाढ़ आई हुई है। मूर्ख और अज्ञानी लोग उस परमेश्वर को भूलकर इन झूठे धर्म गुरुओं को ही अपना अपना भगवान मानने लगे हैं, इनकी पूजा करने लगे हैं और इन ढोंगी गुरुओं को भी आप लोगों को यूं मूर्ख बनाने और गुमराह करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि इसी बहाने उनका धंधा भी चल रहा है। अगर मैं हिंदुस्तान की ही बात करूं, जहां हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, यहाँ कोई शिव को अपना भगवान मानता है और शैव धर्म को मानते हैं, कोई विष्णु जी को अपना भगवान मानता है और वैष्णव धर्म को मानते हैं, कोई बुद्ध को अपना भगवान मानता है और बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई ऋषभ देव को अपना भगवान मानता है और जैन धर्म को मानते हैं, कोई अल्लाह को अपना भगवान मानता है और मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कोई ईसा मसीह को अपना भगवान मानता है और ईसाई धर्म को मानते हैं, कोई गुरु नानक देव जी को अपना भगवान मानता है और सिख धर्म को मानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन धर्म गुरुओं का बस चले तो 33 कोटि नहीं, अनंत कोटि धर्म और अनंत कोटि देवी देवता और भगवान पैदा कर दें और सीधे साधे लोगों को गुमराह करके अपनी पूजा करवाते रहें और अपना धंधा चलाते रहें, क्योंकि इनके पास एक अचूक अस्त्र है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप जैसे सीधे साधे और अज्ञानी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया वही अटल सत्य है, पत्थर की लकीर है। अगर इस पर कोई सवाल किया गया तो समझ लो तुमने महापाप कर दिया और कहीं कहीं तो इसके लिए मृत्युदंड यानी मौत की सज़ा का भी नियम है। इस तरह से सत्य को हमेशा से दबाया जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता रहा है। ऐसे ऐसे धर्म गुरु ही झूठे धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं और पिछले कई वर्षों से, जब से भारत को आज़ादी मिली है, सत्ता के लालची नेता भी जात और धर्म का मुद्दा उठाकर सत्ता की राजनीति करते रहते हैं और लोगों को धर्म और जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़वाकर वोटों की राजनीति करते रहते हैं। परंतु आज मेरा मुद्दा राजनीति नहीं है, बल्कि ये झूठे धर्म गुरु और इनके बनाए झूठे धर्म से है। क्या आपने कभी अपने गुरु से पूछा या स्वयं कभी यह जानने की कोशिश किया कि असली गुरु कौन है,
असली सनातन धर्म क्या है, ब्रह्म कौन है, उसका ब्रह्म ज्ञान क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे अनेकों सवाल जो आपको उनसे पूछना चाहिए या स्वयं सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए, यह आपने कभी नहीं किया, क्योंकि आपने भी अपना सारा जीवन खाने, पीने, सोने, खेलने, बच्चा पैदा करने, उनका पालन पोषण करने, धन कमाने और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के पीछे ही भागते भागते गवा दिया। अगर कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या किसी गुरु के पास गए तो वहाँ भी सिर्फ कुछ मांगने के लिए, जिससे कुछ और भौतिक सुख और भोग प्राप्त हो सके। आपने कभी ईश्वर की सच्ची भक्ति की ही नहीं। आपने तो उसके साथ भी व्यापार किया। मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो आपको ये चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो तो आपको वो चढ़ाऊँगा, और अगर नहीं करोगे तो भगवान ही बदल दूँगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी इस भगवान के आगे सर झुकाकर गिड़गिड़ाते हो तो कभी उस भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हो। अरे मूर्खों, तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, चाहे जितने अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों की या कब्रों की पूजा कर लो, उससे वह भगवान नहीं बदलेगा। वह तो एक है और एक ही रहेगा। ना तो तुम्हारे धर्म बदलने से वो भगवान बदल जाएगा, ना ही मूर्तियाँ बदलने से वो भगवान बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आँखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हटाओ, ताकि सत्य को देख सको और समझ सको। इसे अच्छी तरह समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कई वीडियोज़ बनाई हैं, जैसे परमेश्वर का सही तत्व ज्ञान, परमेश्वर के परम तत्व का ज्ञान, परमेश्वर का विस्तृत तत्व ज्ञान, परमेश्वर की सच्ची भक्ति का ज्ञान आदि। मेरा दावा है कि अगर आप सब मेरी पिछली वीडियोज़ को सही से सुने और समझ लें तो आप सबको कोई और धर्म ग्रंथ या पुस्तक आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आप परमेश्वर के बारे में सही से समझ पाएंगे। बात करते हैं असली गुरु कौन है, परंतु उससे भी पहले समझ लें कि गुरु कौन है। गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार और प्रकाश का अंतर बता सके, आपके जीवन में सत्य का ज्योत जला सके, आपको मानव जीवन का रहस्य समझा सके और आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य बता सके। गुरु मंजिल नहीं है, गुरु तो रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक है। जीवन के पथ पर आपको स्वयं ही चलना है और उस परमेश्वर रूपी मंजिल तक पहुंचना है। कोई गुरु आपको उस मंजिल तक नहीं ले जा सकता। उस मार्ग पर आपको स्वयं ही चलना होगा। जैसे कोई गुरु आपको शिक्षा तो दे सकता है, परंतु आपको ज्ञानी नहीं बना सकता है। ज्ञानी बनने के लिए आपको स्वयं ही कठिन अभ्यास और परिश्रम करना होगा, वरना एक ही गुरुकुल या विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी ज्ञानी होते। शिक्षा तो सभी को समान रूप से दिया जाता है, परंतु कुछ ही विद्यार्थी या शिष्य ज्ञानी बन पाते हैं। अब बात करते हैं असली गुरु कौन है।
इसके लिए भी एक कहावत है जिसकी शिक्षा ये धर्मगुरु आपको नहीं देते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे परमात्मा, तुम ही एक इस पूरी सृष्टि और इस पूरी जगत के सभी जीवों के माता भी हो और पिता भी हो। तुम ही सबके बहन भाई हो और सबके सच्चे मित्र भी हो। तुम ही समस्त ज्ञानों को जानने वाले हो और जिस ज्ञान से तुम्हें जाना जाए उस परम ज्ञान को देने वाला गुरु भी तुम ही हो। तुम ही जीवों की सबसे बड़ी संपत्ति हो, क्योंकि भौतिक संपत्ति को तो कोई भी चुरा सकता है या छीन सकता है, परंतु जिसकी संपत्ति तुम हो उसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। हे परमात्मा, तुम ही सब कुछ हो और सभी जगह हो। तुम सभी देवों के भी देव हो, महादेव हो, परम पिता परमेश्वर हो। इस गूढ़ ज्ञान को कोई भी धर्मगुरु ना तो आपको बताता है और ना ही बताना चाहता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना तो आपको बहुत से पुस्तकों और धर्म ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कठोर तप करने की ज़रूरत है, ना ही विभिन्न तरह के व्रत और उपवास करने की ज़रूरत है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बहुत से ज्ञानी आए और बहुत से ज्ञानी इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने पूरी जिंदगी धर्म ग्रंथों और अन्य पुस्तकों को ही पढ़ते रहे, उसे रटते रहे, या यूँ कहें कि कंठस्थ याद कर लिया, ताकि बिना पुस्तक देखे घंटों धर्म और ज्ञान का भाषण दे सके और अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकें, परंतु कोई भी सही मायनों में ज्ञानी नहीं हो सका। इसके विपरीत जिसने सत्य को जाना, उसे समझा और एक निष्ठ होकर उस परमेश्वर से ही सच्चा प्रेम किया, उसकी ही भक्ति की, वही सही मायनों में पूर्ण रूप से ज्ञानी बन पाया। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आपको सही मायनों में ज्ञानी बनना है तो एक निष्ठ होकर उस परमेश्वर की सच्ची भक्ति करो, उससे सच्चा प्रेम करो। अगर उसकी कृपा हो गई तो फिर वो भी आपको अपने प्रेम और ज्ञान के सागर से भर देंगे और आपके अज्ञान को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वही सबका असली गुरु भी है और वही सबकी असली मंजिल भी है। दोस्तों, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है, क्योंकि मैं भी आप सब की तरह एक साधारण और अज्ञानी व्यक्ति ही था, जब तक कि उस परमेश्वर की कृपा मुझ पर नहीं हुई थी। मैं भी यूं ही भटकता रहता था। मैंने कई धर्म ग्रंथ और किताबें भी पढ़ी, परंतु मेरा मन और मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। परंतु जब मैंने भागवत गीता को पढ़ा, सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि करीबन 7 वर्षों तक उसका गहन अध्ययन किया और उसे समझने की कोशिश की, तब जाकर मुझे भागवत कृपा प्राप्त हुआ और मुझे उस परमेश्वर का ज्ञान और दर्शन भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, मेरा दावा है कि आप सबको भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है,
बशर्ते कि आप सब भी भागवत गीता को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और एक निष्ठ होकर उस परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें। दोस्तों, आज मैंने आप सबके हित के लिए असली गुरु कौन है विषय की व्याख्या अपने शब्दों में की है, ताकि आप सबको भी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके और आप सबके अंदर मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का ज्योत जल सके, जिससे पूरे विश्व में प्रेम और शांति कायम हो सके। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।